तर गए यार कबूतरां वाले नवाज शरीफ 1 साल और 4 दिन बाद अपने आबाई मुल्क रवाना हो गए। 1 साल और 4 दिन में एक दिन भी कोई बीमारी उसको छोकर भी नहीं गुजरी। जैसे ही काजी रुखसत हुआ, ये भी इलाज के लिए रवाना हो गया। पटवारियों का इनकलाबी लीडर। ये क्या है? शैतान का जब बुरा वक्त आता है तो वो भागता दिखाई देता है, और काजी का जब बुरा वक्त आया वो लानतों के डर से भागता दिखाई दिया और किस्सा तमाम कर बैठा। ये नासूर का बच्चा जा रहा है, ये देखो, बगैरत हरामी, पाकिस्तान को लूट के, बगैरत इंसान। एक भागा कुछ अदा से के शोर शोर के नारे लग गए, और एक कुछ इस अदा से भागा के पटवारियों को यतीम कर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, किसी के भी मरने पे लोग अफसुर्दा हो जाते हैं। काजी नवाजी वो दोस्त थे जिसके बाद अवाम ने खुशी के मारे डोनट्स खाए और पटवारी यतीमे के दुख में तड़पते नजर आए। बेकरी वाले ने सिर्फ एक लानत दी थी, चित्रोल करना रह गया था। लंदन वालों ने रही से ही कसर पूरी कर दी। नवाज शरीफ जब भी बेकरी जाएगा या घर से निकलेगा, लानत के साथ साथ कुछ खाकर वापस आएगा। काजी ने सारी उम्र उसके काम किए, साथ में वो भी रगड़ा जाएगा। काजी चाहता तो इज्जत के साथ घर जा सकता था, लेकिन उसने अपने आप को जलील करके रुखसत करवाना पसंद किया। इधर हो जाओ बेटा। कौन की अमानत है? रजीज साहब, भाई आपकी बेटा पीछे हो जाओ। अच्छा, कौन की अमानत है? सर ये 12 करोड़ सर हम भी कौम में से ही हैं। आप इस पे लगा दिए दीवारों में। काजी की मिसाल उस शख्स की है जो सारी उम्र शैतान को खुश करने में लगा रहा। आखिरी वक्त में शैतान ने उसका साथ छोड़ दिया। पाकिस्तानी कौम को फख्र है कि हमारे मुल्क में जो अपनी माँ को दफनाने नहीं आते, मुल्क को दफनाकर कबूतर उड़ाकर लंदन में दफन हो जाते हैं। काजी और मियाँ साहब की हालत उस लाश की है जिसको ना मुल्क में दफन कर सकते हैं, ना घर के बाहर छोड़ सकते हैं। मैयत के लिए बिरयानी लेने जाए तो डोनट पड़ जाते हैं। मियाँ साहब आप दीदा हो गए, कहते हैं ना पाकिस्तान में जीने देते हैं, ना लंदन में रहने देते हैं। इमरान खान ने सच कहा था, सुकून सिर्फ कब्र में है, मियाँ साहब के लिए कहा था। मरियम नवाज का रो रो कर बयान जारी। अगर बगैरतों के सींग होते तो आज काजी 12 सिंगा होता और जहाज में अपने सींग संभालता फिरता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नवाज काजी ने इज्जत धोकर, बूट्स धोकर फ्लैट्स हासिल किए। फ्लैट्स के बाहर नारे सुनकर नवाज शरीफ रो दिए कि मैंने तो सब खो दिया। काजी फाइज ईसा वो टिश्यू पेपर था जिसके साथ गंदगी साफ होती रही और उसी टिश्यू पेपर को गटर में बहा दिया गया। एक कहता था वोट को इज्जत दो, उसने वोट को इज्जत नहीं दी, अल्लाह ने उसको जिल्लत दे दी। एक ने सबकी बोलती बंद की हुई थी, अल्लाह ने उसकी बोलती बंद कर दी। मियाँ साहब और काजी की दोस्ती मिसाली है। वो आया, उसने कबूतर उड़ाए, रोटियां महंगी करके सस्ती की, आटे के थैले अपनी तस्वीर के साथ लगाए, बहुत यार दोस्त बनाए और अपने साथ दोस्त के मुंह पर आटा मलकर लंदन फ्लैट्स बनाए और दोनों ने साथ में रुखसती के टिकट्स करवाए।
आज की वीडियो में हम आपको हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस की कुछ ऐसी मज़ाही वीडियोस दिखाएंगे, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल कुछ भी पे नए हैं तो कुछ भी सोचे बिना चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नून लीग इतनी मुहब्ब वतन सोच की मालिक है कि एक दिन भी डोनट्स पकने की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो कहते थे कपड़े बेचकर हालत ठीक करूंगा, आवाम के कपड़े बेचकर जिस हालत में आए थे उन्हीं कपड़ों में वापस जाते दिखाई दिए। हाथ मिला के खुदा हाफिज कह दिया था। उन्होंने खुद कहा था कि अब पाकिस्तान को IMF की जरूरत महसूस नहीं होगी। IMF को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं। वो हैं जो दोबारा IMF को लेके आए। रुको जरा, सब्र करो। हम सब के लिए आज देखें कि बांग्लादेश में तो पटसन होती है। मुझे बताएं, अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। IMF के साथ ये मुआहदा करना पड़ना था। उसके बगैर डॉलर का होता, रुपया कहाँ होता। तो हमारे शरीफ सियासतदान लंदन जाते हैं तो गूंगे बहरे बन जाते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो तमाम गुस्सा पाकिस्तानी अवाम पर निकालते हुए पाकिस्तानी अवाम को गूंगा बहरा बना देते हैं और जो गूंगा ना बने उसको जेलों में डाल देते हैं। लानत देने पर जो हालत शेलिंग मियाँ साहब ने और काजी ने मिलकर अवाम पर की, लंदन वालों ने मियाँ साहब की डोनर्स के साथ शेलिंग कर दी। हमारे सियासतदान इतने मजबूर हैं कि पाकिस्तान में रह नहीं सकते और लंदन में कुछ कह नहीं सकते। कब्र में एक शख्स इतना ही मजबूर होगा कि एक मौका दिया जाए और ऐसे ही नवाज कहता है कि एक मौका और देकर देखो, पाकिस्तान की तकदीर बदल दूंगा। इसीलिए काजी शैतान की पैरवी करने के बाद दुनिया की हकीकत समझते हुए जाते जाते सफेद जोड़ा जेबतन करके गया। इससे पहले कि असल शेर बाहर आ जाए हमें फौरन भाग जाना चाहिए। काजी और मियां नवाज शरीफ की फरार होने से पहले की ऑडियो लीक्ड। मियां साहब ने जाते जाते कहा कि बच्चों का ख्याल रखना, दूध पिलाती रहना और बच्चों को जेल भिजवाती रहना। मैंने दवाई लेने जाना है, बुखार है, इसको दवाई दिलाने जा रहे हैं। क्या हुआ? बुखार है बहुत तेज। मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर कोई चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहता तो उसके लिए मैं तैयार था। काजी कुछ देर इंतजार कर लेता तो दावत भी कर लेता, लेकिन इस मुल्क से दोनों गरदार एक साथ फरार होते दिखाई दिए। चोरों में अपने बाप भाई की वजह से मजबूर हूँ, वरना अपनी माँ को जलील करने वालों को जलील कर देती। आसफा भुट्टो के ज़मीर से आवाजें आने लगी और पूरे हॉल में गूंजने लगी। तो मुझे गरीब के हक पे जब कोई डाका डालता है उस पे मुझे गुस्सा आता है। दोस्तों, भिखारी फटे कपड़ों के साथ मांगता है और हमारे सियासतदान प्रोटोकॉल के साथ मुल्क को खाकर बाप के इलाज के लिए भीख मांगने जाते हैं और पूरे मुल्क में अपना नाम रोशन करवाते हैं। कदम आगे चलूं फिर आवाज आए, इस तरह फिर मैं चंद कदम आगे चलूं फिर आवाज आए, इस तरह फिर मैं चंद कदम आगे चलूं फिर आवाज आए, इस तरह। मैं बड़ा हैरान सा हुआ। आज के लिए इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।